द लिटिल गर्ल। बिफोर यू रीड, इसमें पार्ट से यानी लेसन से संबंधित कुछ हाँ जिसको बोलते हैं ना समरी इंग्लिश में, यानी कुछ उसके बाद बारे में थोड़ा सा रिकॉर्ड रहता है। तो बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, यानी वो कहता है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से जानते हो अब, देन व्हेन यू वेयर मच यंगर, यानी अब की बजाय या तुम बहुत ज़्यादा छोटे थे उस वक्त तब अच्छी तरह से जानते थे या अब। तो परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, यानी अब आप उसके बारे में, जैसे उसके जो कुछ एक्शंस होंगे या वो काम क्या करता है उस तरह से वो समझ में आता है। एंड यूज टू अपसेट योर अर्लियर, यानी क्या कभी उन्होंने आपको अपसेट किया है, दुखी किया है, या फिर आप उससे कभी नाराज हुए हो। तो सेकंड में है इसमें दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये जो कहानी है एक छोटी लड़की के बारे में है, हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, यानी वो पहले अपने पापा से डरती थी और उसके बाद उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है या उनकी जो सोच है, फीलिंग्स हैं, वो एकदम अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाती है फियर से। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, यानी हर घर में ऐसी कहानी मिल जाती है और वो अपने पापा को अच्छी तरह से समझने लगती है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड, फिगर टू बी फियर्ड का मतलब है कि कोई भी आदमी या कोई भी चीज़ जिस आदमी सबसे ज़्यादा डरता है, यानी कोई आदमी उसकी कमजोरी को उस चीज़ से डरता है, तो आप उसको अकेला छोड़ोगे ना, वो उसी चीज़ की वजह से वो वहाँ नहीं रुक पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके डर में, उसके मन में उसका खौफ बैठा हुआ है। एंड अवॉइडेड, और जब वो जिस चीज़ से किसी को डर लगता है वो उससे हमेशा दूर भागता है, यानी अवॉइड करता है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही कैम इन टू हर रूम, यानी जब वो काम पर जाता था या फिर वो काम अपने ऑफिस में जाता तो वो जाने से पहले केजिया के कमरे में आता था और इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस टू विच सी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, यानी वो आता और उसको, जैसे वो सोई हुई होती तो सुबह सुबह उसको एक जैसे किस करता और वहाँ से चला जाता। वो किस होती थी कि भाई वो अलविदा कह रहा है, यानी गुड बाय कह रहा है। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, ग्लैड बोलते हैं खुशी को और रिलीफ बोलते हैं यानी आराम को। तो जो वो लड़की थी, जैसे उसका पापा वहाँ से निकलता था उसको सुकून की चैन यानी सुकून का सांस लेने को मिलता। वैन सी हियर द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोविंग फेंटर एंड फेंटर, फेंटर कहते हैं धुंधला यानी कम होना, यानी जैसे जैसे उसको आवाज़ें आती थी यानी दूर जाने की, या उसके पापा की जो आवाज़ें आती थी या फिर जैसे जो गाड़ी वो लेके जाता था उसकी आवाज़ जैसे धीमी पड़ती जाती, वो खुश होती जाती थी। फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, और जब तक वो बड़े रोड पर या बड़ी सड़क पर वो चला नहीं जाता था तब तक उसको ऐसा लगता था कि वो शायद वो वापस भी हो सकते हैं। इन द इवनिंग वैन ही कैम होम, यानी शाम को जब वो घर पर आता तो सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, स्टेयरकेस बोलते हैं जहाँ से सीढ़ी शुरू होती है, या नीचे का सीढ़ा जो होता है वहाँ से शुरुआत होती है, जो उसको बोलते हैं स्टेयरकेस। एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उसकी जब आवाज़ हॉल में यानी बड़े घर में जैसे एक बड़ा कमरा होता है उसमें गूंजती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइविंग रूम, और वो कहता था कि ड्राइविंग रूम में मेरी चाय को लेके आओ। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी तक अखबार नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, यानी वो कहता कि माँ बाहर जाओ और देखा कि जो पेपर हैं वो आए कि नहीं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और कहता कि मेरी चप्पलें, स्लीपर्स बोलते हैं चप्पलों को, यानी और मेरी जो चप्पलें हैं वो लेके आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, यानी अब जो माता जी है जो उनकी माँ है वो केजिया को आवाज़ देती है। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ जाओ। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, बूट्स मान होता है जूते, यानी तुम अपने पिताजी के जूतों को
उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। स्लिप डाउन बोलते हैं धीरे धीरे उतरना, यानी वो लड़की है और धीरे धीरे से सीढ़ियों से उतरती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, यानी और वहाँ से गुजरती हुई उस हॉल तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसका जो पापा है वहाँ पर मौजूद होता है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम्स डोर, और पुश कहते हैं धकेलने को, यानी वो धक्का देती है ड्राइंग रूम के डोर को, दरवाजे को, और वो अंदर जाती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, यानी ओवर देम का मतलब है कि जब वो अंदर जाती तो जो उसके पापा है वो चश्मे लगाकर कुछ पढ़ रहे थे, तो जैसे चश्मे लगा के नाक पर रख लेते हैं ना और ऊपर से देखते हैं, तो इस तरह से वो अपने लड़की, छोटी लड़की की तरफ देखता है उन चश्मों को अपनी नाक के ऊपर से। एट हर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, यानी इस काम से या इस एक्शन से, इस तरह से देखने से जो लड़की थी वो डर जाती है। वेल केजिया हरी अप, यानी वह बहुत अच्छे केजिया जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को उतार दो। एंड टेक देम आउटसाइड, और इनको बाहर लेके जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, यानी क्या तुम आज एक अच्छी लड़की हो, यानी आज तुम अच्छा काम कर रही हो। तो वो कहते आई डोंट नो फादर, यानी जब वो अपने पापा के सामने होती है तो वो खूब अच्छी बोलती है, लेकिन जब वो उसके सामने आते हैं तो वो हकलाती है, यानी स्टेमर जिसको बोलते हैं, स्टेमर हकलाना, बार बार रुक रुक कर बोलना। उसके बाद यू डोंट नो, यानी उसको पता है, पिताजी जो हो वो भी उसको चिढ़ाते हुए ऐसे ही बोलता है थोड़ा सा कि तुम नहीं जानती। इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, यानी वो कहता है कि यदि तुम इसी तरह से हकलाती रही या इस तरह से बोलती रही तो जो तुम्हारी माँ है वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएगी। शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल, यानी वो कहते हैं कि वो दूसरे लोगों से जब बात करती थी, अपनी माँ से, अपनी दादी माँ से या किसी और से, तो वो कभी भी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिव इट अप बट ओनली विद फादर, यानी वो सिर्फ अपने पिताजी के सामने ही हकलाती थी, यानी उससे उसको डर लगता था, इसलिए उसकी जो आवाज़ है वो उसके सामने नहीं निकलती थी। बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू शो हार्ड टू से वर्ड्स प्रॉपरली, यानी जब उसका जो पिताजी है वो उसके सामने आता तो जितने भी वर्ड्स वो बोलना चाहती थी वो हमेशा रुक रुक के उसके मुंह से निकलते थे। वट इज़ द मैटर, यानी मैटर बोलते हैं बात को, यानी क्या बात है। वट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड केजिया, यानी हेयर केजिया कैरी माई टेक अप बैक टू द टेबल केयरफुली, यानी अब वो उससे कहता है कि व्हाट्स द मैटर, यानी ये लड़की के साथ बात क्या है, यानी ये लड़की इस तरह से हकलाती क्यों है। वट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, यानी तुम इसके बारे में इतनी चिंतित क्यों हो। मदर, तो उसकी जो माँ है वो बोलती है आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यानी जब तुम इसके सामने होते हो या फिर जब तुम इसके सामने आते हो तो ये लड़की जो है ऐसे लगता है कि मानो ये सुसाइड, वो से बोलते हैं जैसे आत्महत्या करना, यानी इसके लिए आत्महत्या के समान होते हैं वो पल जब तुम इसके सामने आते हो। हियर केजिया कैरी माई टी कप, और उससे बोलता है कि केजिया इधर आओ और जो मेरा टी कप है यानी चाय का जो कप है बैक टू द टेबल केयरफुली, जब उसने चाय पी ली तो उसको कहता है कि इस कप को यानी सावधान पूर्वक मेज पर रख दो। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक, यानी वो कहती है कि ही वॉज सो बिग, यानी वो बहुत बड़ा था, यानी वो अपने पापा के बारे में बोलती है ये कितना बड़ा है। हिज हैंड्स, इसके हाथ, एंड हिज नेक, इसकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, यानी और इसका मुंह कितना बड़ा है। वैन ही यार्न बोलते हैं जैसे जमाई लेना, उबासी लेते हैं ना मुंह खोल कर, जब वो जमाई लेता है तो उसका जो मुंह वो काफ़ी खुलता है, तो जब वो लड़की है वो ये सोचती है अरे इसका तो मुंह कितना बड़ा है। थिंकिंग अबाउट हिम, उसके बारे में सोचते हुए अलोन, अकेले में, वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए
जेंट बोलते हैं राक्षस, विशालकाय आदमी, यानी दानव जिसको बोलते हैं। तो वो कहता है जब वो अकेले में होती है और उस अपने पापा के बारे में सोचती है तो उसको ऐसा लगता है कि मानो मैं किसी राक्षस के या दानव के या बहुत बड़े आदमी के बारे में सोच रही हूँ। ऑन संडे आफ्टरनून, यानी जो संडे की दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन, यानी ग्रैंड मदर ने, दादी माँ ने उसको नीचे भेज दिया, टू द ड्राइविंग रूम, यानी उस शयन कक्ष में जहाँ पर उसके मम्मी पापा बैठे हुए थे, टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, यानी अपने माता पिता से बात करने के लिए उसको नीचे भेज देती है कि ताकि ये उनसे बात करे, इसकी जो झिझक है यानी इसका जो डर है वो निकल जाए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, परंतु जब भी वो लड़की कमरे में जाती तो वो अपनी माँ को पाती कि वो पढ़ रही है, यानी उसको पढ़ते हुए वो मिलती थी हमेशा। एंड फादर स्ट्रेच, स्ट्रेच बोलते हैं जैसे फैलना, जैसे आमतौर पर घर पर जैसे कहीं से कोई काम से आते हैं और जैसे सोफे पे लेट जाते हैं ना लंबा करके पैरों को, स्ट्रेच कहते हैं फैलना, यानी वो जो फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, और जो पिताजी है वो अपने सोफे पर हमेशा फैला हुआ मिलता है या लेटा हुआ मिलता है। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उसका जो रुमाल है हमेशा उसके चेहरे पर होता है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, कुशन बोलते हैं तकिए को, यानी जैसे सोफे पर हम तकिया लगा देते हैं, छोटे छोटे आते हैं जो कोने में लगा देते हैं वो, तो वो कहता है कि जो सबसे अच्छा तकिया होता था वो उसको अपने पैरों के नीचे रखकर लेटता था। स्लीपिंग साउंडली, साउंडली जैसे बहुत से आदमियों की आदत होती है कि वो सोते हुए या तो आवाज़ से सांस लेते हैं जोर से या फिर खर्राटे लेते हैं। साउंडली बोलते हैं जोर से सोना, एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग बोलते हैं खर्राटे लेने को, यानी वो जब भी सोता था उसको मिलता तो वो खर्राटे हुए लेता मिलता था। शी सेट ऑन ए स्टूल, यानी जब वो वहाँ पर पहुँच जाती वो लड़की तो एक स्टूल पर जाकर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम, यानी वो अपने पापा को देखती, कब तक, ग्रेवली वॉच्ड हिम यानी बहुत गौर से देखती, अंटिल ही वॉक, जब तक वो जगता नहीं था, एंड स्ट्रेच, और वो इधर उधर जैसे सोते हुए करवट लेते ना, यानी जब तक वो वहीं पर बैठी रहती थी कि वो उनका इंतजार करती थी कब पापा खड़े होंगे। एंड आस्क्ड द टाइम, और वो समय पूछता। देन लुक्ड एट हर, और वो फिर उस केजिया की तरफ देखता था। डोंट स्टेयर सो केजिया, स्टेयर कहते हैं घूरने को, यानी किसी की तरफ एक टिक लगा के लगाते हैं बहुत काफ़ी देर तक एक जैसे ऐसे लगाते हैं, यानी घूर कर देखना, तो उसको बोलते हैं स्टेयर। डोंट स्टेयर सो केजिया, यानी केजिया इस तरह से मुझे मत घूरो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, यानी तुम इस स्टूल पर बैठी हो इस तरह से लग रही है एक छोटा सा घूरा उल्लू, यानी उसकी उल्लू की तरह बताता है उसको। वन डे व्हेन शी वाज केप्ड इंडोर विद ए कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर द फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, यानी एक दिन व्हेन शी वाज केप्ड इंडोर, केप्ड इंडोर का मतलब होता है जब वो अपने अंदर बैठी हुई थी, यानी दरवाजे के अंदर यानी कमरे में, विद ए कोल्ड यानी सर्दी की वजह से, यानी सर्दी बाहर बहुत थी तो इसलिए दादी माँ ने उसको अपने शॉल में लपेटकर अपने पास बैठा रखा था। तब उसने दादी माँ ने उसको बताया था, क्या बताया था, ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट, यानी दादी माँ ने उसको बताया कि फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह में तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन है। एंड सजेस्टेड, और उसको सुझाव दिया या उसको प्रस्ताव दिया, शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन, पिन कुशन बोलते हैं यानी एक छोटा तकिया गिफ्ट में बना के दो उसको, यानी एक छोटा सा तकिया गिफ्ट में बना के दे दो। फॉर ए गिफ्ट यानी एक उपहार के तौर पर, आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, यानी पीली रेशमी कपड़े में का एक छोटा सा तकिया बना के उसको दे दो। तो लेबोरियसली, लेबोरियसली बोलते हैं बहुत ही मेहनत से, यानी उस लड़की ने बहुत मेहनत कर कर एक छोटा सा तकिया डिज़ाइन किया, बनाना शुरू किया उसको। विद ए डबल कॉटन, यानी डबल कॉटन बोलते हैं जैसे कपड़े को दो लड़ करते थे, डबल कर दिया। द लिटिल गर्ल स्टिचेज थ्री साइड, स्टिचेज बोलते हैं सीने को, जैसे हम मशीन से सीने थे ना, जैसे हम तकिया बनाते हैं तो चारों तरफ से अगर हम सील देंगे उसमें तो भरेंगे क्या, तो पहले उसने उसको थ्री साइड से सिया, फिर जब एक साइड रहेगी तो उसमें कुछ उसने भरा है, फिर उसके बाद में वो सीलती है। विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिचेज थ्री साइड्स, यानी लड़की ने उस तकिए के तीन साइड सील दिए।
बट वट इट फिल विद इट, यानी अब वो सोचती है कि इसमें भरा क्या जाए, यानी मैं इसमें भरूंगी क्या, क्योंकि जब तक तकिए में कुछ भरेंगे नहीं तो वो तकिया थोड़े रहेगा, वो कपड़ा ही रहेगा, या फिर हम उसको एक छोटा सा बैग मान सकते हैं। तो वो कहती है बट वट टू फिल इट विद, यानी मैं इसको किसके साथ भरूं, दैट वाज द क्वेश्चन, यानी ये सवाल उसके मन में उठ रहा था बार बार। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, यानी जो दादी माँ थी वो बागीचे में बाहर घूम रही थी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, यानी वो लड़की खुद अपने माँ के बेडरूम में यानी उस कमरे में घूम रही थी। टू लुक फॉर स्कैर्प्स, स्कार्प्स बोलते हैं कतरन, यानी जैसे हम कपड़ा काटते हैं, कपड़ा सिलते हैं ना, सूट सिलते हैं, तो उसमें छोटी छोटी जो कतरें बच जाती हैं, कपड़े बच जाते हैं छोटे छोटे, या कागज़ों के बच जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्क्रैप्स। ऑन द बेड टेबल, यानी वो तो कुछ मिला नहीं, बेड के पास जो टेबल रखा हुआ था, शी डिस्कवर्ड, डिस्कवर बोलते हैं खोज निकालना या पता लगा लेना, शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, यानी ही डिस्कवर्ड, तो ही डिस्कवर्ड उसने कुछ खोजा, ए ग्रेट मैनी सीट्स, मैनी सीट जैसे हमारी सीट होती है उसकी कॉपी वाली, तो ऐसी काफ़ी सारे पन्ने रखे हुए थे मेज पर, वो उनको ढूंढती है, और फाइन पेपर, और वो पेपर अच्छे भी लग रहे थे यानी साफ सुथरे थे। गैदर्ड डेम, गैदर्ड बोलते हैं इकट्ठा करना, यानी उन सारे पेपरों को उसने इकट्ठा किया और गैदर डैम अप टॉर दैम, ये टीयर की सेकंड फॉर्म है, टीयर फाड़ना, टॉर फाड़ा, तो उस लड़की ने उसको उन सारे कागज़ों को फाड़ दिया इनटू टीनी पीसीज, टीनी बोलते हैं छोटे और पीस माने टुकड़े, तो छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने काट दिया उनको। एंड स्टफ्ड हर केस, और उनको भर दिया उस लिफाफे में, या जो कपड़ा जो उसने 3 साइड से सीला था उसमें उसको डाल दिया। देन सीव्ड अप द 4th साइड, सीव बोलते हैं सीने को, तो उस लड़की ने तीनों साइड सीने के बाद उसमें कुछ भर दिया और चौथी साइड को भी सील दिया। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, ह्यू एंड क्राई बोलते हैं अफरा तफरी या शोर शराबा जिसको बोलते हैं। तो उस रात घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, क्यों, क्योंकि सुबह तो उसने वो कपड़े वो सारे कागज़ काट दिए, अब जब पिताजी को उन कागज़ों की ज़रूरत पड़ी तो उसने उसके ढूंढ किया भाई वो कहाँ पर हैं, अब ना तो किसी को पता किसने लिए हैं वो, तो घर में शोर शराबा हो गया कि वो कागज़ आखिर गए तो गए कहाँ। फादर्स ग्रेट स्पीच ऑफ पोर्ट अथॉरिटीज़, यानी वो स्पीच के पेपर थे, यानी उसमें भाषण लिखा हुआ था या कुछ उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स लिखे हुए थे इम्पोर्टेंट, तो कहाँ पर, पोर्ट अथॉरिटीज़, पोर्ट बोलते हैं बंदरगाह को, यानी जैसे समुद्र के किनारे होते हैं ना बंदरगाह, जहाँ पर समुद्री जहाज से माल उतारा जाता है और वहाँ से भेजा जाता है, तो अथॉरिटीज़ बोलते हैं वहाँ के जो अधिकारी थे उनके लिए एक भाषण लिखा हुआ था, एक स्पीच लिखी हुई थी और वो सारा उसने फाड़ दिया। एंड बी लॉस्ट, यानी वो जो कागज़ थे वो सारे गुम हो गए। रूम्स वर सर्च, सारे कमरों में तलाशा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया, यानी नौकरों से भी पूछा गया। फाइनली अंत में मदर कैम इनटू केजियाज रूम, यानी जो माँ थी वो केजिया के कमरे में अंदर आई। केजिया आई सपोज, यानी मैं मानती हूँ, यू डिडेंट सी सम पेपर्स, यानी मैं जहाँ तक जानती हूँ तुमने नहीं देखा होगा, ऑन ए टेबल इन आवर रूम, यानी हमारे कमरे में मेज पर कुछ पेपर्स रखे हुए थे, मुझे ये आशा है कि तुमने उनको नहीं देखा होगा। तो वो क्या कहती है, ओह यस शी सैड, वो कहती है हाँ मैंने देखा है। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन सबको फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए, आश्चर्य के लिए, यानी अपने वो पापा को गिफ्ट देना चाहती थी, सरप्राइज गिफ्ट उसके बर्थडे पर। व्हाट, अब वो एकदम गुस्से में चिल्लाती है, क्या, स्क्रीम्ड मदर, यानी उसकी माँ बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। कम स्ट्रेट डाउन, यानी सीधे नीचे आओ। टू द डाइनिंग रूम, यानी डाइनिंग रूम में जहाँ पर उसका जो पापा था वो इंतज़ार कर रहा था। दिस इंस्टेंट, यानी इसी पल, इंस्टेंट बोलते हैं इसी पल। एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू हियर फादर वाज पैनिक, ये पैकिंग टू एंड फ्रो,
ड्रैग्ड डाउन बोलते हैं जैसे खींच कर लेके जाना, यानी उसकी जो माँ है वो उसको पकड़ कर लेके गई ज़बरदस्ती। टू वेयर, जहाँ पर फादर वाज पैसे ये पासिंग टू एंड फ्रो बोलते हैं इधर उधर, यानी जैसे आदमी किसी का इंतज़ार कर रहा है और यहाँ से कभी इधर घूमता है कभी इधर घूमता है, घूमते हुए टू एंड फ्रो बोलते हैं इधर उधर को। तो उसका जो पापा है वो इंतज़ार करता है और वो इधर उधर घूमता है। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके जो हाथ थे उसके पापा के वो कमर के पीछे लगाए हुए थे। वेल, बहुत अच्छे। ही सैड शार्पली, शार्पली बोलते हैं तेजी से, यानी उसने एकदम झटके से कहा। क्या? मदर एक्सप्लेन, यानी सारी बात जो थी उसकी माँ ने उसको समझा दी, भाई क्या क्या हुआ कैसे हुआ। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, यानी वो इधर उधर जब घूम रहा था हॉल में वो रुकता है और एकदम केजिया की तरफ घूर कर देखता है, यानी गौर से देखता है। डिड यू डू दैट, क्या ये तुमने किया, यानी वो काम जिसके तुम्हारी माँ बता रही है क्या तुमने वो काम किया। तो वो बोलते हैं नो नो नो, सी विस्पर्ड, विस्पर्ड बोलते हैं हल्के से बोलना, यानी जैसे आदमी कि अपने जैसे कोई भी बच्चा अपने पापा से अपने बड़े भाई से डरता है वो हल्के से बोलता है, ऐसे ही वो बोलते बिल्कुल हल्की और दबी आवाज़ में और हकला के नो नो नो। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डेमन थिंग, यानी वो क्या कहती है कि उसके कमरे में जाओ और जो चीज़ इसने बनाई है यानी एज गिफ्ट उसको फैच द डेमन थिंग, यानी फैच मतलब उसको ख़राब कर दो और उसको फाड़ दो। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बी दिस इंस्टेंट, यानी वो चीज़ जो इस वक्त उस लड़की के बिस्तर पर थी या वो गिफ्ट उसमें तैयार कर रही थी तो वो वहाँ पर मौजूद थी और उसने उसको कहा कि उसको जाकर ख़त्म कर दो, फाड़ दो उसको। तो उसके बाद बोलते हैं क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, यानी जैसे उसको लेके गया यानी उसको जब धमका रहे थे तो वो चिल्लाती है। क्राइंग टू मच यानी वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। टू एक्सप्लेन यानी और वो बात को बताती है। सी ले इन द शैडोड रूम, ये जब उसको ले जाया गया वहाँ पर, और शैडोड रूम बोलते हैं एकदम छायादार कमरे में या फिर ऐसा कमरा जहाँ पर हम रहते ना हो, यानी जैसे कोई स्टोर रूम बना देते हैं उसको, तो शैडो बोलते हैं जैसे जिसमें अंधेरा हो, यानी एक अंधेरे कमरे में इसको डाल दो। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए शैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, यानी जब शाम की रोशनी उस कमरे के दरवाजे से अंदर को जाती थी तो उस रोशनी में पैटर्न बोलते हैं, कोई चीज़ आकृति बनाते हैं जैसे ज़मीन पर कुछ भी, तो वो अंदर अकेली थी तो वो उस रोशनी में कुछ आकृतियाँ या कुछ पैटर्न्स बना रही थी। ऑन द फ्लोर, फ्लोर बोलते हैं फर्श को। देन तब फादर कैम इनटू द रूम, और उसके बाद जो पिताजी है उसका उस कमरे में आता है। विद ए रूलर इन हिज हैंड, रूलर बोलते हैं स्केल, पैमाना, यानी उसके हाथ में एक पैमाना होता है, स्केल होता है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, यानी वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए पीटूंगा। किसके लिए? जो तुमने मेरे कागज़ ख़राब करे हैं, फाड़े हैं, उसके लिए मैं तुम्हें सज़ा देने वाला हूँ। तो वो कहती है ओह नो 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 नो, शी स्क्रीम्ड, यानी वो हकलाते हुए बोलती है नहीं नहीं नहीं, और वो कहती है मुझे मत मारो। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, यानी अपने जो हाथ थे उसके छोटे छोटे, उसको जिस कमरे में वो बैठी हुई थी उसमें जो बेड क्लॉथ यानी जो बेड पर कपड़े रखे हुए थे उसमें वो अपने हाथों को छिपाती है। ही पुल्ड देम असाइड, यानी उसने उनको एक तरफ निकाल दिया, यानी जब उसको पीटने के लिए वो आया था तो जैसे उसने हाथ छुपाए तो उसने हाथ निकाल दिए। सिट अप ही ऑर्डर्ड, यानी बिल्कुल सीधी बैठो। अनटोल्ड, और बताओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर की ओर लेके आओ। यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें सीखना पड़ेगा। वंस, एक बार। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू, यानी आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो चीज़ तुमसे या जिस चीज़ से तुम्हारा कोई पाला नहीं है या जिससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम्हें आज के बाद वो नहीं छूनी है। यानी मैं आज तुम्हें ये बताऊंगा कि
जिस चीज़ के बारे में तुम नहीं जानती है उसको कभी तुम्हें टच नहीं करना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे वो हकला के बोलती है कि ये तो सिर्फ तुम्हारे जन्मदिन पर के लिए, तुम्हारे लिए तो मैंने उसको बनाया था, तुम्हारे जन्मदिन के लिए। तो डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, यानी जब उसका पिताजी उस रूलर लेके जाता है तो वो हाथ को आगे कराता है और उसको जोर से, जो रूलर होता है पैमाना स्केल, वो उसके ऊपर हाथ वो मारने के लिए तैयार था। डाउन कैम द रूलर यानी जैसे ही पैमाना नीचे आता है उस पर हाथ पर, ऑन हर लिटिल पिंक पाम यानी छोटे पिंक पाम यानी गुलाबी पंजे, यानी छोटे बच्चे होते हैं उनके जो हाथ होते हैं थोड़े लाल गुलाबी होते हैं, तो उनको ऊपर वो जब टिकता है तो आवर्स लेटर यानी उसको पीट देता है उसको जो पिताजी है। घंटों बाद वहन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए सॉल, यानी जब वो रोने लगती है तो जो उसकी दादी माँ है वो उसको शॉल बोलते हैं ना, जैसे चादर होती है सर्दियों में डाल लेते हैं ऊपर, उसको बोलते हैं शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, यानी उसको अपनी गोदी में बैठाकर, रॉकिंग चेयर यानी एक ऐसी चेयर होती है जो नीचे से उसके जो पैर होते हैं ना वो गोल होते हैं, यानी जैसे 4 पैर लगा दे इसके नीचे, एक गोल लकड़ी लगा दी दोनों, वो आगे पीछे घूमती है, वो उसको बोलते हैं रॉकिंग चेयर। द चाइल्ड क्लंग बोलते हैं चिपटना, यानी वो अपनी दादी माँ से चिपकी हुई थी। टू हर सॉफ्ट बॉडी, यानी उसका जो नरम शरीर था उसकी दादी माँ का, उससे वो चिपकी हुई थी डर की वजह से। तो वो क्या कहती है लड़की सुबकते हुए, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, यानी खुदा ने, भगवान ने पिताजियों को क्यों बनाया है। शी सॉफ्ट बोलते हैं सुबकना, यानी रोते हुए कहती है कि जो पिताजी है उनको भगवान ने क्यों बनाया है। हियर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग बोलते हैं प्यारे को, जैसे डियर का मतलब प्यारा होता है ना, डार्लिंग का मतलब भी प्यारा ही होता है, और डार्लिंग का मतलब प्यारा और डियर का मतलब सेम है दोनों। अगर हम डियर लड़के के लिए यूज़ कर सकते हैं तो डार्लिंग को भी हम यूज़ कर सकते हैं लड़के के लिए, ठीक है ना। डियर लड़के के लिए कर सकते हैं तो डार्लिंग को लड़के के लिए आराम से, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो वो कहते हैं हियर इज़ क्लीन हैंकी, यानी ये लो एक साथ छोटा सा साफ रुमाल, डार्लिंग यानी प्यारी। ब्लो योर नोज, यानी अपनी नाक को पोंछ लो। गो टू स्लीप, यानी तुम अब सो जाओ। पैट बोलते जैसे थपथपाना, जैसे छोटे बच्चे को थपथपाते हैं ना, कुछ बोलते हैं दबेड़ना, उसको सुलाते हैं हाथ लगा उसको थपथपा के। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, यानी जो तुम्हारे साथ हुआ है या जो तुम्हारे साथ ये घटना हुई है तुम इसको सुबह तक भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, यानी वो क्या कहती है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, यानी मैंने कोशिश की थी ये सारी बात उसको बताने के लिए, परंतु ही वॉज टू अपसेट, यानी वो बहुत ज़्यादा उदास था, यानी परेशान था। टू लिसन टू नाइट, यानी आज की रात तो वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, यानी आज की रात वो इतना अपसेट था यानी उदास था कि उसने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी। मैं उसको बताना चाहती थी कि यह इसलिए हुआ। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, परंतु जो लड़की थी वो कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर्ड फ्लू इनटू हर चिक्स, यानी वो क्या कहता है कि बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, यानी बच्चे कभी नहीं भूलते। किस बारे में, नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, यानी जब उसने अगले टाइम अपने पिताजी को देखा, जब उसके वो सामने आए तो शी क्विकली पुट, यानी उसने जल्दी से दोनों हाथ रखे, बोथ हैंड्स अपने दोनों हाथ रखे, बिहाइंड हर बैक अपने कमर के पीछे छिपा लिए। जैसे कोई भी टीचर अगर बच्चे को पनिशमेंट करता है तो बच्चे जैसे पीछे को हाथ छिपा लेते हैं ना, ऐसे ही अपने पिताजी को देखकर उस लड़की ने अपने दोनों हाथ कमर के पीछे छिपा दिए। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और उसका जो चेहरा था वो एकदम लाल हो गया डर की वजह से कि शायद मुझे पीटने ना लग जाए। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर का मतलब है कि अगला जो घर था या पड़ोसी जो था वो मैकडोनाल्ड था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, यानी उसके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस बोलते हैं जैसे घर के आगे हम तख्तियों की एक आड़ बना देते ना, जैसे एक तो हम
अगर चाहे तो कांटे की दाल वो लगा देते हैं ना आड़, भाई हमारे घर का अहाता यहाँ तक है, आंगन यहाँ तक है, तो उसमें वो लकड़ी के तख्ते जैसे वो लगा देते हैं, फैसिंग जिसको बोलते हैं, उसमें से जैसे गैप में जो था वो जब बाहर को आई तो गैप में से उसको दिखाई पड़ रहा था क्या, लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा दैम प्लेइंग टैग। यानी प्लेइंग टैग का मतलब है कि जैसे टैग लगाते हैं ना किसी चीज़ में निशान लगाने के लिए, यानी ये गेम खेल रहा था जो मैकडोनाल्ड था अपने बच्चों के साथ। तो ये चीज़ें वो खेलते हुए उस फेंस से यानी उस छोटे से छेद से देख रही थी कि वो कहती है, फिर क्या सोचती है, इन द इवनिंग शाम को, द फादर विद द बेबी यानी माओ, यानी वो जो पिताजी था मैकडोनाल्ड अपने जो छोटा बच्चा था माओ उसके साथ खेल रहा था, ऑन हिज शोल्डर्स, शायद उसने उसको अपने कंधे पर बिठा रखा था। द टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, कोट पॉकेट यानी जो उसने कोट पहना हुआ था, जो छोटी छोटी बच्चियाँ उन कोट की जेबों को लटकी हुई थी। रैन राउंड एंड राउंड, और इधर उधर गोल गोल घूम रही थी। द फ्लावर बैड्स, फ्लावर बैड्स यानी जैसे फूलों पर मंडराते हुए जो छोटे छोटे कीट पतंगे थे, जैसे एक फूल पर कीट पतंगे घूमते हैं ना गोल 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 गोल, ऐसे ही वो सारे बच्चे मैकडोनाल्ड के इधर उधर भटक रहे थे, घूम रहे थे। शेकिंग विद लाफ्टर, शेकिंग विद लाफ्टर बोलते हैं बहुत जोर से हंस रहे थे। Once she saw the boys turn the horse on him, यानी once she saw the boys, एक बार उसने उन लड़कों को देखा, turn the horse on him and he tried to catch them laughing at all, यानी एक बार जैसे लड़के अपने पिताजी को पकड़ते थे और फिर जब पिताजी का नंबर आता था वो सारे बच्चों को के पीछे पीछे भागता था और उनको एक एक करके पकड़ता था। Then it was she decided there were different sorts of fathers, यानी उसके बाद वो कहती है कि आज मुझे पता चला कि जो पापा होते हैं वो कई तरह के होते हैं। यानी जो पापा हैं, ये जो हमारे वाले पापा हैं ये बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं, यानी इसकी जो आदतें हैं वो प्यार वाली नहीं है, यानी इसमें लव नहीं है, यानी ये बच्चों से लव नहीं करता, यानी उससे अफेक्शनेटली नहीं रहता है। देन इट सडनली, अचानक से, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, यानी उस लड़की की जो माँ है केजिया की वो बीमार पड़ती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, यानी उसकी माँ और उसकी जो दादी माँ है वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और वो जो छोटी लड़की है वो एकदम अकेली रह जाती है अपने घर में। विद एलिस, यानी एलिस नाम था उस कुक का, यानी जो उनके लिए खाना बनाती थी, जो काम करती थी, उसका नाम क्या था, एलिस था। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, यानी जब तक दिन था, दिन का समय था, जब तक सब कुछ सही था। परंतु जैसे ही शाम हुई, शाम का जब समय हुआ, बट व्हाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, यानी वो कहता है जैसे ही जो एलिस थी उसको शाम को अपने उसके बिस्तर में लेटाने के लिए पहुंची तो वो अचानक से डर जाती है। वट विल आई डू, यानी मैं क्या करूँगी, इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर, यानी ड्रीम माने क्या होता है, ड्रीम सपना, ठीक है। और जो नाइट मेयर है ये भी एक सपना है, लेकिन यह है बुरा सपना, यानी एक ऐसा सपना जिससे आदमी जब उसको दिखाई पड़े तो डर जाए। है सपना ही, लेकिन अच्छे के लिए और बुरे के लिए दोनों में अलग अलग वर्ड है। तो वो कहता है कि व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगी, इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर ही शी आस्क्ड, यानी वो पूछती है एलिस से, अगर मुझे रात को बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी। तो वो क्या कहती है, आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और जब मुझे सपना आता है तो जो दादी माँ है वो मुझे अपने पास अपने बिस्तर पर लिटा लेती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, यानी मुझे अंधेरे में डर लगता है, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, यानी जब मैं अंधेरे में लेटी हुई होती है, जब तक मुझे नींद नहीं आती। विस्परी का मतलब है कि मेरी कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, यानी ऐसा लगता है आवाज़ें नहीं आती, लेकिन आदमी का जो मन है वो ऐसा कहता है कि वो वास्तव में कुछ यहाँ पर है, यानी वो उसको डर लगने लगता है। तो नेक्स्ट, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सैड एलिस, यानी एलिस उससे कहती है कि बच्चे तुम्हें सिर्फ सोना है, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, यानी उसके जो सॉक्स थे, जुराब थे, वो उसने निकाल दिए। एंड
डोंट यू स्क्रीम, और तुम्हें चिल्लाना नहीं है, एंड वेक योर पुअर पा, और अगर तुम चिल्लाती हो तो जो तुम्हारा पिताजी है बेचारा वो जग जाएगा, यानी वो उसकी नींद खराब हो जाएगी। बट द सेम ओल्ड में नाइट मेयर कैम, यानी वही पुराना वाला जो सपना जो उसको अक्सर आता था वही उसको दोबारा से आता है। द बुचर, बुचर बोलते हैं कसाई को, यानी जो गोश्त का काम करता है। विद ए नाइफ, उसके हाथ में एक छुरी है या चाकू है, एंड ए रोप, और एक रस्सी है। हु कैम नियरर एंड नियरर, यानी वो कहती है कि वो मेरे पास आता है और पास आता है। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। दैट ड्रीडफुल स्माइल, ड्रीडफुल बोलते हैं भयानक मुस्कुराहट। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो जब उसके पास आता है तो वो हिल नहीं पाती है। यानी अक्सर आपको भी सपने आते हैं ना, आते नहीं आते, लेकिन जब आपके पीछे कोई सपने में भागता है तो आप भाग जाते हो? भागा ही नहीं जाता, पाँव ऐसा लगता है मानो जमीन से चिपक गए हैं, भागा ही नहीं जाता। और वैसे ऐसे सोचते मैं बहुत तेज भाग सकता हूँ, लेकिन जब भागने का नंबर आता है ना वहीं खड़े रह जाते हैं, भागा नहीं जाता। इसी तरह से ये लड़की कहती है कि जब वो मेरे पास आता है और करीब आता है और मैं भागने की कोशिश करती हूँ तो कुड ओनली स्टैंड स्टिल, मैं सिर्फ खड़ी रहती हूँ, ना मेरे से हिला भी नहीं जाता। नॉट मूव, मैं हिल नहीं पाती। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, सिर्फ सीधी खड़ी रहती हूँ। क्राइंग आउट, और वो चिल्लाने लगती है। ग्रांड माँ यानी अपनी दादी माँ को आवाज़ देती है। शी वॉक शिवरिंग, शिवरिंग बोलते हैं कांपते हुए, जैसे आदमी बुरा सपना देखता है तो डर की वजह से कांप जाता है। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, यानी जब वो जागती है तो अपने पिताजी को अपने बगल में पाती है, यानी वो उसके पास आ जाता है। ए कैंडल इन हिज हैंड, यानी एक कैंडल यानी मोमबत्ती उसके हाथ में होती है। व्हाट्स द मैटर ही सैड, यानी उसके जो पिताजी है वो क्या कहता है उसे कि बच्ची बात क्या है। तो उससे बता दी ओह ए बुचर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी, यानी एक मुझे सपना आया जिसमें एक कसाई एक और एक छुरा उसके हाथ में है। ही ब्ल्यू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती को बुझा दिया। बेंट डाउन, यानी वो थोड़ा सा झुका। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, एंड इन हिज आर्म्स बोलते जैसे गोदी में उठा लेना, यानी छोटी बच्ची है जब वो नीचे झुकता है और उसको अपने हाथों में गोदी में उठा लेता है। क्राइंग हर अलोंग द पैसेज, यानी पैसेज बोलते हैं गलियारा, यानी जैसे इस कमरे से दूसरे कमरे तक जाएंगे तो जैसे सामने से जो गलियारा है रास्ता है वो जैसे बरामदे का हो गया तो उसमें से वो गुजरता हुआ जाता है। टू द बिग बेडरूम, यानी उस लड़की का छोटा बेडरूम था और वहाँ से वो निकलकर अपने उसको बड़े बेडरूम में लेके जाता है। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, यानी वहाँ पर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था बेड पर। ही पुट अवे द पेपर, उसने उस पेपर को दूर किया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, टक्ड अप बोलते हैं जैसे उसको जैसे बिस्तर पर कोई चीज़ रखी थी वो हटाई और टक्ड अप यानी उसको वहाँ डाल दिया, यानी उसको लेटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो खुद भी उसके बगल में लेट गया। हाफ एस्लीप स्टिल, यानी और अभी वो कुछ उम्मीदें में, यानी थोड़ा सा वो सोया हुआ था, थोड़ा ही सोया था। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, यानी उसको नींद नहीं आ रही थी परंतु जैसे ही उसने सोने की कोशिश की तो उसको जो कसाई वाली जो मुस्कुराहट थी जैसे वो हंस रहा था खतरनाक तरीके से वो उसको याद आ जाती है। शी क्रैब्ड क्लोज टू हिम, यानी जब उसको वो हंसी याद आती है तो वो अपने पिताजी के बिल्कुल पास चिपक जाती है। स्नग्ड हर हैड अंडर हिज आर्म, यानी और उसका जो हाथ सिर होता है जैसे बच्चे डर की वजह से अपना जो सिर था उसके बगल में, यानी उसने बगल में जैसे उसका हाथ था उसके नीचे उसने डाल दिया। यानी जैसे बच्चे होते हैं जैसे डर जाते हैं तो बच्चे एकदम ऐसा अपने माता पिता के पास ऐसे जाते हैं या ऐसे उनको पकड़ते हैं कि शायद हम इसके अंदर ही घुस जाएं, तो उससे चिपट जाती है। हिज आर्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी जो शर्ट होती है उसको वो बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर सी ले स्टिल, यानी वो क्या कहती है कि देन द डार्क डिड नॉट मैटर, यानी जो अंधेरा है वो कोई बात नहीं है, यानी अंधेरे से मुझे डर नहीं लगता।
शी ले स्टिल, अब वो एकदम आराम से लेटी हुई है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म सैड फादर, यानी अब उसके जो पिताजी है, सर्दियों का मौसम है, वो उससे क्या कहता है, हियर रब योर फीट, रब कहते हैं रगड़ने को, यानी तुम अपने पैरों को रगड़ो, अगेंस्ट माई लेग्स, मेरे पैरों से, एंड गेट देम वार्म, और उनको गर्म कर लो। जैसे कई बार सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो हम हाथों को आपस में रगड़ते तो गर्म हो जाता है ना, तो ऐसे ही वो कहता है कि अपने पैरों को मेरे पैरों में रगड़ो, जिससे तुम्हारे जो पैर हैं वो ठंडे हैं और वो गर्म हो जाएंगे। उसका पिताजी से बोलता है। तो टायर्ड आउट शी स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, यानी वो टायर्ड आउट, थका हुआ आदमी, यानी वो काम से आता है तो वो थक जाता है तो वो लेट गया। शी स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, यानी वो छोटी लड़की से पहले सो गया। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, यानी अब जो उसका वो लड़की जगी हुई थी तो उसके मन में एक फनी फीलिंग, बोलते हैं मजाक करने की सूझी, यानी वो अपने पिताजी से मजाक करने के मूड में आ गई। पुअर फादर नॉट सो बिग, यानी ये बेचारा पिताजी है, इतना बड़ा भी नहीं है। जब उसको उससे ज़्यादा डर लगता था ना, जब तो उसको काफ़ी बड़ा दिखाई देता था, परंतु वो कह रहा है कि इतनी बड़ा भी है, इतना बड़ा भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन, यहाँ पे पुअर फादर नॉट सो बिग, यानी बेचारा पिताजी ज़्यादा बड़ा नहीं है। आफ्टर ऑल, यानी कोई बात नहीं। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और अब उसके पास कोई भी उसकी देखभाल करने के लिए नहीं था। ही ऑलवेज हार्डर देन ग्रैनी, यानी वो कहता है जैसे वो अपनी दादी माँ के पास सोती थी तो उसका जो शरीर था एकदम सॉफ्ट था उसकी दादी माँ का, लेकिन आदमी के और औरत के शरीर में बहुत फ़र्क होता है। तो वो अपने पिताजी के पास लेटी हुई थी, तो वो कहती है कि जो पिताजी का शरीर है, मसल्स हैं, वो बहुत ही हार्ड है, यानी दादी माँ की तुलना में। बट इट ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, और वो कहती है कि ये जो हार्डनेस है वो बहुत अच्छी लगती है। एंड एवरी डे, और हर दिन, ही हैड टू वर्क एंड वॉज टायर्ड, यानी वो हर दिन रोज़ाना काम करता है और वो काम करने के बाद थक जाता है। टू बी ए मैकडोनाल्ड, मिस्टर मैकडोनाल्ड, यानी जो मैकडोनाल्ड है वो भी काम पर आता है और वो उस तरह से वो खेलता है बच्चों के साथ, परंतु जो मेरा पिताजी है वो नहीं खेलता। यानी क्यों? क्योंकि वो थक जाता है ज़्यादा। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी उसने अपनी सारी जितनी भी सुंदर राइटिंग्स थी वो सब फाड़ दी। शी स्टायर्ड सडनली एंड द साइन, यानी वो एकदम थक जाती है, या फिर वो एकदम लेटी लेटी, उसका पिताजी वो तो सो ही जाता है तो वो भी सोचती है कि तू सो जा। एंड साइड बोलते हैं जैसे आह भरना, जैसे हम सोते हैं ना, कई बार हम धीरे धीरे सांस लेते हैं और एक बार जब एकदम थोड़ी सी आँख खोलते हैं तो लंबा सांस लेते हैं, वो उसको बोलते हैं साइड, आह भरना। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, यानी जब वो इधर उधर हलती है डुलती है तो उसका पिताजी बोलता है बात क्या है। अनदर ड्रीम, क्या कोई और सपना आया? तो वो क्या कहती है, ओह सैड द लिटिल गर्ल, यानी लड़की क्या कहती है, माई हैड्स ऑन योर हार्ट, यानी जब वो अपने पिताजी के पास लेटी हुई थी तो उसका जो सर था उसके बगल में था, तो बगल का मतलब है कि वो उसके दिल के पास था। तो वो क्या कहती है, माई हैड्स ऑन योर हार्ट, यानी मेरा जो सिर है वो तुम्हारे दिल के ऊपर है, यानी उसके सीने पर वो सर रखकर लेटी हुई थी, यानी जैसे बच्चे को हम आमतौर पर लौटा लेते हैं अपने पास। आई कैन हियर इट गोइंग, इट गोइंग का मतलब होता है जैसे मैं इसको धड़कते हुए सुन सकती हूँ, यानी इसको आवाज़ करते हुए, यानी ये काम कर रहा है, मैं इसको महसूस कर सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर, यानी अपने पिताजी से कहती है कि प्यारे पिताजी जो तुम्हारा दिल है वो कितना बड़ा है, यानी उसके बाद उसको अपने पिताजी से कोई डर नहीं लगता। और इसका जो लेखक है ये है कैथरीन मैन्सफील्ड। ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया।